हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एग्जाम पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2024 डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर जो मैं यूनिट 3 आपको करवा रही हूँ, इसे मैं यूनिट सेकंड करवा चुकी हूँ। फर्स्ट जो जिसमें हमारे कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं उसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो कल हमने किया था यूनिट नंबर 2, है ना। आज हम करते हैं स्टार्ट फर्स्ट से। तो सबसे पहले कहते हैं कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी ऑफ द सीरीज। हमें ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी फाइंड आउट करनी है ऑफ द सीरीज ऑफ हाइपरबोला। ये आपको हाइपरबोला गिवन है, आपको फाइंड आउट करनी है ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी। क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पर आपके पास फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास टर्म आएगी डी वाई बाई डी एक्स की। आपको इसको रिप्लेस कर देना है किससे, माइनस डी एक्स बाय डी वाई से, ठीक है। एंड देन इंटीग्रेटिंग, तो ये आ जाएगा आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये गिवन है हाइपरबोला की इक्वेशन, ठीक है। सो 2 रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 2/3 y रेज़ टू पावर 2/3 इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना है डिफ्रेंशिएशन। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो ये आ जाएगा 2/3 x रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 1 कीजिएगा, 2/3 माइनस 1 करोगे आ जाएगा -1/3 प्लस 2/3 y रेज़ टू पावर -1/3 dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा 2/3 कॉमन आएगा, उधर जाके 0 हो जाएगा। सो x रेज़ टू पावर -1/3 प्लस या आप इसको चलो अभी तो ये लिख देते हैं एंड y रेज़ टू पावर -1/3 dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ओके। सो नाउ रिप्लेसिंग dy बाय डी एक्स बाय माइनस डी एक्स बाय डी वाई, वी गेट, देखिए क्या आएगा अगर मैं रिप्लेस करती हूँ। सो दिस बिकम्स x रेज़ टू पावर -1/3 y रेज़ टू पावर -1/3, ये आ जाएगा माइनस डी एक्स बाय डी वाई इक्वल्स टू 0। आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी x रेज़ टू पावर, इसको मैं लिख देती हूँ ऐसे 1/x रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल्स टू 1/y रेज़ टू पावर 1/3 इंटू डी एक्स बाय डी वाई। ऑलराइट, एंड यहाँ से हम निकाल लेते हैं वेरिएबल सेपरेशन कर लीजिए, ये 1 है तो इधर से अगर सॉल्व करते हैं ये टर्म उठाओ इधर शिफ्ट कर दीजिए, मीन्स y रेज़ टू पावर 1/3 इंटू डी वाई, ओके, इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 1/3 इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड प्लस c डैश एनी कॉन्स्टेंट। अगर मैं इंटीग्रेट करती हूँ तो क्या आएगा, y रेज़ टू पावर, अब हमें क्या करना होता है, पावर में एक ऐड कर देना होता है ना। सो 1/3 प्लस 1 कीजिएगा, सो ये आ जाएगा 4/3 डिवाइड बाय 4/3 इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 4/3 डिवाइड बाय 4/3 प्लस c डैश, ओके। तो यहाँ से 4/3 को आप उधर शिफ्ट कर दो, y रेज़ टू पावर 4/3 माइनस x रेज़ टू पावर 4/3 इक्वल्स टू 4/3 इंटू सी डैश। इसको आप कोई अनदर कांस्टेंट ले सकते हो, तो ये आपके पास आ जाएगी ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी ऑफ दिस हाइपरबोला। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4th का बी पार्ट, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें अलग अलग आपको मेथड्स तो अलग अलग अप्लाई करने ही पड़ेंगे, बट उनको जैसे कॉस हाइपरबोलिक एक्स आ गया, इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। किसमें, हमने मेथड पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन है एफ ऑफ डी, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो ई रेज़ टू पावर ए एक्स हो, है ना। या यहाँ पे आपके पास जो एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या एक्स आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन एक्स है, कोस एक्स है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर कॉस हाइपरबोलिक आता है तो इसको आपको ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कब, जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। सो कॉस हाइपरबोलिक एक्स को आप लिखेंगे ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर -x डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब देखो जरा सॉल्व कैसे करना होता है। यहाँ पर हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें लेकर चलना है डी बाई डी एक्स को, क्या, कैपिटल डी। ये क्या होता है,
डिफरेंशियल ऑपरेटर, डी को क्या कहोगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि आपने डी बाई डी एक्स को लिया है डी, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, डिफरेंशियल ऑपरेटर। डी का मतलब होता है डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने डी की वैल्यू हुई ये यही ले रखी होती है, डी बाई डी एक्स को हम कैपिटल डी लेते हैं, राइट। देन डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, डी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन में आप पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट ले लो इसको, ठीक है। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स ये क्या मिलेगा मुझे, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और साथ में क्या है वाई। अब देखो जरा, हमने डी बाई डी एक्स को डी लिया है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर लिया है, ना कि वाई साथ में लिया है ना। तो इधर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ से वाई कॉमन लीजिए, डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इधर से हमें क्या करना होगा भाई, हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो पार्ट सॉल्व करने होते हैं, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, हम यहाँ पे निकालेंगे एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, क्या होगी, एक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। डी की वैल्यू निकालते हैं, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। आपको यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है, डी इक्वल्स टू 1 और एक डी इक्वल्स टू माइनस 1, यानी डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है हमें। और डिफरेंट वैल्यूज अगर हमें मिलती है डी की, तो क्या सोल्यूशन कैसे बताते हैं हम, सी एफ कैसे बताएंगे, सी एफ इज वाई, यहाँ से C1 कांस्टेंट, जितनी वैल्यूज होंगी आपकी उतनी आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेकर चलने, है ना। सो C1 ई रेज टू पावर, क्या मेथड होता है, अगर आपको यहाँ पे रियल वैल्यूज मिलती हैं, रियल एंड डिफरेंट अगर वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट अगर वैल्यूज मिलती हैं, तो आप लिखोगे सी रेज टू पावर ई इंटू 1 इंटू एक्स यानी एक्स प्लस C2 ई रेज टू पावर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना। अब मुझे निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या मेथड होता है, 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एक्स, 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एक्स। अब 1 बाय एफ ऑफ डी क्या है, ये है आपकी एक्सिलरी इक्वेशन, लिखा हमने। अब आगे चलते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये आपके पास है ना, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक एक्स को कन्वर्ट कर लेना है 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब 1 बाय 2 हम ले लेते हैं बाहर, 1 बाय 2, और हम क्या करते हैं इधर, हम एक बार इसको ई रेज टू पावर एक्स के साथ ले लेते हैं, ई रेज टू पावर एक्स, और एक बार हम ले लेंगे इसको डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब हम जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो हमारे पास इसका भी एक मेथड होता है। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर हमारे पास गिवन है ये एक्सिलरी इक्वेशन इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स, अगर हमारे पास ये गिवन है तो कैसे सॉल्व करते हैं, हम डी को पुट करते हैं ए, डी को क्या पुट करते हैं, ए पुट करते हैं, माने आपके पास क्या आ जाएगा 1 बाय एफ ऑफ डी ए, सॉरी 1 बाय एफ ऑफ ए ई रेज टू पावर ए एक्स। तो ये हमारा सोल्यूशन होता है। मुझे यहाँ से डी को एलिमिनेट करना होता है, तो हर एक का अलग अलग मेथड होता है। अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो डी को ए लेकर चलते हैं, अगर साइन एक्स कोस एक्स है तो डी स्क्वायर को, अगर यहाँ पे साइन ए एक्स है या कॉस ए एक्स गिवन है तो यहाँ पे हम डी स्क्वायर को क्या लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल आ जाता है तो उसका अलग मेथड होता है, राइट। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 1 बाय, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, तो डी के प्लेस पर पुट करोगे 1 माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है, प्लस इधर आप पुट करोगे माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स। क्या मिल रहा है आपको, 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 0 इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 1 0 ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब 1 बाय 0 तो इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं, अगर आपका एफ ऑफ ए, इफ एफ ऑफ ए हमारा आ जाता है 0 तो ये होता है केस ऑफ फेलियर। क्या होता है, केस ऑफ फेलियर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये केस फेल हो जाता है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देन 1 बाय 2
हम यहाँ पे बताएंगे डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान देना, डेरिवेटिव ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन 1/1 में चल रहा है ना, तो इधर हम लिखेंगे d/d ऑफ डी स्क्वायर माइनस 1 और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से, ठीक है, इनटू e⁻x। सेम थिंग यहाँ करोगे, इस स्टेप पर आ जाओ वापस, ठीक है, प्लस 1 या x से मल्टीप्लाई किया मैंने क्योंकि मुझे इसका भी डेरिवेटिव करना है, किसके विद रिस्पेक्ट, कैपिटल D, क्योंकि इसी में हमारी एक्सिलरी इक्वेशन होती है, इनटू e⁻x। यहाँ तक क्लियर। 1/2 इंटू एक्स डिवाइड बाय, इधर से डेरिवेटिव करो, क्या मिलेगा, 2 इंटू डी इंटू e⁻x प्लस x डिवाइड बाय 2 इंटू डी, 1 का और -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, e⁻x, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 1/2, यहाँ से आप अब पुट करो अगेन, यहाँ से क्या पुट करोगे, d को पुट करोगे 1 और इसके लिए d को पुट करोगे -1, ठीक है। पुट कीजिए यहाँ पे x डिवाइड बाय 2 इंटू 1 e⁻x प्लस x डिवाइड बाय 2 इंटू -1 e⁻x। ऑल राइट, सो 1/2, 2 थ्रू आउट कॉमन ले लो, x भी कॉमन ले लो, x डिवाइड बाय 4, इधर आ गया e⁻x माइनस, ये क्योंकि नेगेटिव है ना, e⁻x, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो टोटल सोल्यूशन हमें निकालना है ना। सो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज y इक्वल्स टू CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था, C1 e⁻x, C2 e⁻x प्लस x/4 e⁻x माइनस e⁻x। अगर कहीं पर यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन में आपको मिल जाए तो e⁻x माइनस e⁻x/2, ये क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि x/2 इंटू साइन हाइपरबोलिक दे दिया जाए तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके नेक्स्ट 2 पार्ट और भी हैं इसी यूनिट के, आज की क्लास में मैं नहीं करवा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, कल की क्लास में मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगी क्योंकि वो लेंथी क्वेश्चन भी हैं। एक कॉशी एलर थ्योरम से लिया गया है और एक इसी चैप्टर से लिया गया है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना, यूनिट जो आपकी सेकंड रहने वाली है उसमें आपका क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी या फिर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट यहाँ से बन रहा है, या फिर एक तो यही चैप्टर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और एक जाएगा एलर डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। तो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। तो आपको 3 में से कोई भी 2 चैप्टर अगर आप कर लेते तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी यूनिट के आपके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और सॉल्व करवाती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।